ये घटना एक ऐसी बेवफाई की है जहां पर पत्नी पति के 20,000 की सैलरी में पढ़ा लिखा और फिर टीचर बनी, लेकिन टीचर बनते ही 35,000 की सैलरी के लालच में आकर किसी दूसरे प्रेमी के साथ अपना संबंध बनाने लग जाता है। इधर पति को मारने का धमकी भी दे डालता है। तुम 20,000 कमाता, हम 35,000 कमाते हैं, हम तुम्हारे पास नहीं रहे। शादी करने के बाद हम मेरा वाइफ पढ़े लिखे थे और उनको हम जागरूक किए से टीचर वाला आया है बहाली भर, तो उनको हम ट्यूशन फीस दिए, पढ़ाए लिखाए, एग्जाम तक दिलाने के लिए किए, गाड़ी से लेके वहाँ से आए। एग्जाम ज्वाइनिंग में भी हम उनको सारा मदद किए। जब ज्वाइनिंग लेने के बाद बेगूसराय भेजे, उनको ज्वाइनिंग दिला के आए, तब से हमको मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया और बोला तुम होमगार्ड है, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तो तुमको जान से मरवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है लोकेश पटेल और आप देख रहे हैं लूटपाट खबर। लूटपाट खबर में आज मैं लाया हूं बिहार के अनिल कुमार का। अनिल कुमार होमगार्ड के पोस्ट पर पदस्थ है बिहार के सहरसा में दरभंगा क्षेत्र में। दरभंगा में काम करने वाला ये नौजवान अपने पत्नी को खूब प्यार करता है और अपने पत्नी की हर बात को मानता है। इसी के बहाने पत्नी ने भी खूब चाल चला और उसको मारने की भी धमकी दी है। चलिए कहानी शुरुआत से बताते हैं। दरअसल 2023 में अनिल कुमार ने अनुप्रिया से शादी की। दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी के अटूट बंधन में बने। अनिल कुमार अपने पत्नी अनुप्रिया को खूब चाहता था, जिससे अनुप्रिया की हर बात को मानने को तैयार था। यहीं पर अनुप्रिया को पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी और अनुप्रिया की सारी पढ़ाई का खर्चा अनिल कुमार अपने 20,000 की सैलरी जो होमगार्ड से मिलता था, उसको सारा खर्चा अपने पत्नी के कोचिंग के लिए कर दी। वो दोनों 6 महीने तक तो पूरी तरीक़ा से खुश थे और इसी समय जब बिहार पब्लिक सर्विस ने टीचर की वैकेंसी निकाली, तब अनुप्रिया ने खूब मन लगाकर पढ़ाई किया और उसमें सिलेक्शन पा गया। सिलेक्शन पाते ही उनको 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर आता है। इस 2 तारीख के बाद वो 3 तारीख को ज्वाइनिंग कर लेती है और उनका ट्रेनिंग बेगूसराय में होता है। ट्रेनिंग 14 दिन का कंप्लीट होने के बाद वो 17 नवंबर को वो सहरसा आती है। सहरसा आने के बाद जहां पर वो पति पत्नी दोनों वार्ड नंबर 10 में रहते थे, वहां से दूर 17 नंबर वार्ड पे वो महिला अनुप्रिया रहने लग गई थी। जैसे ही वो सहरसा आया और वार्ड नंबर 17 में अपना अलग से रूम लेकर के रहने लग गई, तब उसकी चाल बदल गई, क्योंकि वो अब 35,000 रुपए सैलरी कमाने लग गया था। वो लड़की अनुप्रिया अब 35,000 सैलरी में खूब मजे उड़ा रही थी। वो हनुमान टोला में एक टीचर के रूप में पदस्थ हो गई थी। वो अपने पति के 20,000 के टुकड़ों में पलना नहीं चाहती थी, इसीलिए पति को खूब धमकियां लगाने लग गई। वो कहने लग गई कि अब तुम 20,000 की सैलरी करो और मैं इधर 35,000 की सैलरी कर अपने आप को चलाता हूं। अगर कहीं उनके पास वो आता है तो वो अनिल कुमार को मरवा देंगे, ऐसा बोलने लगी अनुप्रिया। अनुप्रिया दरअसल अपने प्रेमी के चक्कर में थी और वो प्रेमी उसके पास रहता था, जिसके कारण से अनुप्रिया अब अपने पति को नजरअंदाज करने लग गया था। इधर पति दरभंगा में अपने होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन 6 मार्च को अनिल कुमार अपने प्रोफाइल फेसबुक में अपनी पत्नी की फोटो पोस्ट करता है। तब पत्नी अनुप्रिया अपने पति अनिल कुमार को फोन करता है और वो सहरसा बुला लेती है। अनुप्रिया अपने प्रेमी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ वो सहरसा क्षेत्र में थी। तभी पति बेगूसराय से सहरसा पहुंचता है और फिर जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी के साथ और उनके परिवार के साथ उनको खूब पीटता है। उनको एक कमरे में बंद कर खूब मारता पीटता है, जिससे होमगार्ड अनिल कुमार परेशान होकर के वहां से बच निकलता है और फिर उसने पुलिस में सीधा आवेदन कर डालता है कि कैसे उसकी पति उस पर अत्याचार कर रही है, कैसे वो 35,000 की सैलरी पा करके अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही है। वो भूल गई है कि उसके पति ने 20,000 की होमगार्ड की नौकरी कर उसे पढ़ाया लिखाया है और बीपीएससी फाइट कराई है। इधर पत्नी पूरी तरीके से प्रेमी के पास चला गया है और अपने
पति को भुलाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पति को भूल जाने के लिए कई बार टॉर्चर कर रहा है। अनुप्रिया अनिल कुमार से कहती है कि अगर वो अनुप्रिया को नहीं छोड़ती तो वो उनको मरवा देंगे। यानी कि पत्नी यहाँ पर बेवफाई पे उतर आई है। वो अनिल कुमार अभी दर बदर भटक रहा है और रो रो कर गुहार लगा रहा है कि कोई उनकी पत्नी अनुप्रिया को वापिस ला ले। दरअसल अनुप्रिया अब सहरसा में नहीं है, अब वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और इधर अनिल कुमार अपना 20,000 का होमगार्ड की नौकरी करते हुए बहुत ही पछतावा कर रहा है कि पत्नी को कहाँ पढ़ाया लिखाया और पत्नी खूब बेवफाई की, जिसके चलते यहाँ पर पत्नी पर विश्वास उठ चुका है। लेकिन पति अब भी अनुप्रिया को चाहता है, अनुप्रिया अपने पति को नहीं चाहता। तो इस प्रकार के लूटपाट की खबर पाने के लिए चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।